दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इस कार्यक्रम में हम गुजरात से संबंधित बात करने वाले हैं। देखिए, कल भी हमने आपको बताया था कि किस तरह से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के बड़े और कद्दावर नेताओं के वाणी विलास से किस तरह की समस्याएं खड़ी हो रही है उनके लिए। और उसमें हमने जिक्र किया था पुरुषोत्तम रूपाला, जो कि केंद्र के कैबिनेट मंत्री हैं, अमरेली जिले से आते हैं और चुनाव में लड़ने के लिए टिकट दे दी गई है उनको राजकोट से। और कैसे उन्होंने एक दलित समाज की एक सभा में, कार्यक्रम में राजपूत समाज और राजा महाराजाओं के लिए जो, और बहन बेटियों के लिए जो एक एक बात कही, वो हमने पूरी आपको बता दी है, तो रिपीट नहीं करेंगे। लेकिन उसके प्रत्याघात जो है वो बड़े गहरे और बड़े उग्र हैं, बड़े मतलब कि जिसकी कब कब कल्पना भी नहीं की होगी शायद पुरुषोत्तम रूपाला ने या तो भारतीय जनता पार्टी ने। उस तरह के विशेष रूप से जो राजपूत समाज की हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, बेटियां हैं, वो इस तरह खफा है और इतना गुस्सा है रूपाला, पुरुषोत्तम रूपाला के निवेदन से, उस निवेदन से, कि उन्होंने एक तरह से कहें कि मतलब कि मोर्चा संभाला है कि अगर पुरुषोत्तम रूपाला को राजकोट से टिकट उनकी जारी रखी गई और लड़ाया गया भारतीय जनता पार्टी की ओर से, तो वो कैसे भी करके सहन नहीं करेगी। राजकोट में, जामनगर में, अहमदाबाद में, हर जगह पे बड़े बड़े सम्मेलन और सभाएं हो रही है और राजपूत समाज की महिला और पुरुष जो हैं इसमें मुखर होकर प्रेस वार्ता भी कर रहे हैं और साथ में उस तरह के निवेदन दे रहे हैं कि ये सहन नहीं किया जाएगा। अगर सरकार और भारतीय जनता पार्टी इसको हल्के में ले रही है तो बड़ी गलती कर रही है। लाठी स्टेट से, हमारा जो लाठी राज्य है, जहां से हमारे बहुत बड़े कवि, गुजराती साहित्य के बहुत ही बड़े कवि, जो कि खुद लाठी स्टेट के राजा साहब थे, है ना, सूर सिंह जी, तख्त सिंह जी गोहिल साहब, जिसका कि जो पेन नेम था वो कलापी था। कलापी स्टेट, जिस स्टेट से आते थे उसी स्टेट से उनके एक रिश्तेदार हैं, उन्होंने भी जो है एक पुलिस फरियाद दर्ज करवाई है, बहुत सारी फरियादें। तो देखिए आप, उसके बाद सुरेंद्र नगर शहर में एक पुतला दहन, जो जो पुतला होता है उसको दहन करने का, पुरुषोत्तम रूपाला के नाम के वो एक पुतला बना है, उसका दहन करने का कार्यक्रम भी किया गया। वो भी आपको मैं दिखा दूं, उसके बाद मैं आगे बात बताता हूँ। बहुत कुछ डेवलपमेंट है इस मामले में। टिकट वापस करो, वापस करो, टिकट वापस करो, वापस करो, वापस करो, पुरुषोत्तम रूपाला टिकट वापस करो, वापस करो। धर्म की जय, धर्म की जय। ले लो, वापस करो, वापस करो, पुरुषोत्तम रूपाला टिकट वापस करो, वापस करो। धर्म की जय, धर्म की जय। ले लो, टिकट वापस करो, वापस करो, वापस। ये लोग जो, ये राजपूत समाज के भाई हैं, ये सब, इनकी सबकी जो है, इनको डिटेन किया गया, इनके खिलाफ मुकदमा जो है, केस जो है वो भी दर्ज कर दिया गया पुलिस के द्वारा, ये बताया जा रहा है। और आज अभी जब से आपसे बात कर रहे हैं तो ये भी अपडेट आ रहा है कि शायद उनको छुड़वाने के लिए भी जो है एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन जो है वो सुरेंद्र नगर के राजपूत समाज में भाई और बहनों के द्वारा हो सकता है। अब जबकि ये हो चुका है तो क्या हुआ, तो जो गुस्सा है, जो रोष है, जो आक्रोश है ना, राजपूत समाज का पुरुषोत्तम रूपाला की प्रति और भारतीय जनता पार्टी के प्रति, वो बढ़ता जा रहा है। तो हो क्या रहा है कि इसको एक थ्रेट की तरह देखा जा रहा है। आप दृश्य देख लीजिए, बात मैं बता रहा हूं आपको, आप वो भी सुनिए। तो थ्रेट की तरह इसको जो है वो समझा जा रहा है। तो पुलिस ने है जो आईबी का इनपुट आया, एक आईबी का, इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक इनपुट आया कि इन पे हमला भी हो सकता है। तो फिर पुलिस ने उनका जो राजकोट का निवास स्थान है पुरुषोत्तम रूपाला का, वहां पे गन के साथ 2 गार्ड जो है वो तैनात करती है। एक पुलिस सब इंस्पेक्टर के साथ 3 पुलिसकर्मी जो है वो उनके एस्कॉर्ट में
रहेंगे, ये भी बताया जा रहा है। दूसरी ओर जैसे मैंने कहा कि मूलतः भावनगर के जो लाठी स्टेट से जुड़े हुए हैं वो आदित्य सिंह गोयल, उन्होंने एक कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी है। तो उन्होंने जो कोर्ट में पिटीशन दायर की, उसके बाद उनका निवेदन लिया गया और 15 अप्रैल के दिन जो है साक्ष्य को साथ में रख के उनको पेश होने की मुद्दत दे दी गई है। ठीक है। अब दूसरी ओर क्या हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी इस मामले में बौखला गई है। बौखला गई तो क्या हुआ कि जो गोंडल के पूर्व विधायक हैं जयराज सिंह जाडेजा, है ना, वो भी क्षत्रिय समाज से हैं, बड़ा नाम है उनका। तो अब उनकी अगुवाई में एक बैठक जो है उसका आयोजन किया गया है और उस बैठक में क्षत्रिय समाज के सभी बड़े नेताओं और जो युवा और सभी लोग जो हैं, महिलाएं और सभी लोग, उनको मनाने की कोशिश की जा रही, की कोशिश की जाएगी कि भाई आप अब जो है गुस्सा थूक दो, उनसे गलती हो गई, आप इनको माफ कर दो, ताकि अब मामला जो है वो ठंडे बस्ते में चला जाए। लेकिन जो सूत्रों से खबर मिल रही है वो ये है भाई कि समाज जो है, राजपूत समाज, इस मीटिंग में समाधान या कॉम्प्रोमाइज करने के लिए सहमत नहीं है। और उसका सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मेरी समझ में आ रहा है, मैं जो देख रहा हूं, वो ये है कि समाज, राजपूत समाज के युवाओं में इसको लेकर बहुत बड़ा आक्रोश देखने को मिल रहा है। राजपूत समाज के युवा जो हैं इस बार इस मामले में समाधान करने के मूड में नहीं है। पिछले दिन मतलब अहमदाबाद में भी एक बैठक हुई थी, इसमें स्पष्ट रूप से कह दिया गया था कि या तो पुरुषोत्तम रुपाला की उम्मीदवारी जो है, कैंडिडेचर जो है वो रद्द कर दिया जाए, कैंसिल कर दिया जाए, या अगर वो रद्द नहीं कर दिया गया तो फिर किसी भी सूरत में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। और इसमें भी जो है बहुत सारे इनके अलग अलग इनकी संस्थाएं हैं। तो कुछ संस्था कह रही है कि ये जो जयराज सिंह जाडेजा के साथ जो बैठक डिसाइड की गई है गोंडल में, उस बारे में पूरे क्षत्रिय समाज की सभी संस्थाओं को पता नहीं है। इसलिए अगर कोई एक धड़ा समाधान या कॉम्प्रोमाइज कर भी लेता है तो बाकी सबके लिए वो बाध्य नहीं होगा। अब इस चक्कर में दूसरा एक जो परिबल हम देख रहे हैं, जो एलिमेंट देख रहे हैं कि क्यों इसमें समाधान अभी मुश्किल लग रहा है, राजपूत समाज की जो महिलाएं हैं, जैसे मैं आगे भी कह चुका हूं, वो महिलाएं जो है वो बहुत ही खफा है। वो जो बेटी रोटी वाला जो निवेदन है रूपाला का, उस निवेदन से वो इतनी खफा है कि पूछे मत। तो इसी के चलते महिलाएं जो हैं वो सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव हो चुकी हैं। महिलाएं इसमें लीड ले रही है इस आंदोलन में पुरुषोत्तम रूपाला के खिलाफ। तो इसके चलते अब जो है राजपूत समाज के पुरुषों का भी इस मामले में पीछे हटना काफी मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। तो यही बताना था आपको इस कार्यक्रम में, तो हमने बता दिया। ये स्थिति बनी हुई है, इस पर हमारी नजर भी बनी हुई है। आगे जो भी होगा वो आपको बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे और बताते जाएंगे। जो भी फॉलोअप होगा वो हम आपको देते रहेंगे। इस मामले में आपकी क्या राय है, ये बातचीत सुन के आप क्या सोच रहे हैं, हमको लिख के जरूर से बताइएगा। बात अगर आपको हमारी सही और सच्ची लगती हो तो फिर आप इस वीडियो को लाइक करें, इसकी लिंक को शेयर करें और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।